डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आप देख रहे हैं कि टॉपिक ही लिखा हुआ है बीमी सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला। और डायमेंशनल फार्मूला से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट थे हम लोगों ने बहुत ही विधिवत तरीके से हम लोगों ने क्या किया है, डायमेंशनल फार्मूला को जो है पढ़ा है, समझा है। और एक विश्वास है कि आपको डायमेंशन क्या होता है, बीमा क्या होती है, आपको समझ में भी आ गया होगा। और समझ में आ गया है तो आप जरूर जो है कि एक बार अपने दोस्तों को बताइए कि इस तरह से यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है और पूरे चैप्टर को कवर किया जा रहा है। और कवर करके उसके कंटेंट को बहुत जो है टिपिकल और बहुत ही छोटे में क्वांटाइज्ड फॉर्म में आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आइए हम सीखते हैं बीमी सूत्र। आप लोगों ने बीमी सूत्र को जानना हो, बीमा के बारे में जानना हो तो प्रीवियस वीडियो पे जाइएगा और उसको देखिएगा कि प्रीवियस वीडियो में कि बीमी सूत्र क्या होता है। इतना विधिवत समझाए हैं कि आप एक बार देख लेंगे तो मैं पक्का बता रहा हूँ कि जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। आइए हम देखते हैं कि बीमी सूत्र निकालते कैसे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह व्यंजक जो यह दर्शाता है कि कौन सी मूल राशि कितनी बार उस भौतिक राशि में शामिल है, वही व्यंजक उस भौतिक राशि का बीमी सूत्र कहलाता है। ध्यान से भी पढ़िएगा। वह व्यंजक जो यह दर्शाता है कि कौन सी मूल राशि कितनी बार उस भौतिक राशि में शामिल है, वह व्यंजक ही उस भौतिक राशि की बीमी सूत्र कहलाती है। हम लोगों ने कुछ जो है यहाँ पे कुछ राशि लिखे हैं, वेग, चाल, त्वरण, बल एवं घनत्व। इतना नहीं है, ये नहीं है कि सिर्फ इतने ही भौतिक राशियाँ हैं, बहुत सी भौतिक राशियाँ हैं। लेकिन अगर आप सीख गए कि कैसे हम लोग बीमी सूत्र निकालते हैं तो मेरा मानना है कि आप जितनी भी भौतिक राशियाँ आपके सामने आएंगी आप सबका जो है बीमी सूत्र निकाल सकते हैं। तो आइए हम सीखते हैं कि किस तरह से जो है वेग का हम लोग बीमी सूत्र क्या होगा, चाल का क्या होगा, त्वरण, बल, घनत्व और ईटीसी जो भी आएगा उन सब का हम बीमी सूत्र निकालेंगे। लेकिन ये जान लीजिए सबसे पहले कि किसकी बीमा क्या होती है। लंबाई या दूरी हो, या लंबाई हो, दूरी हो, विस्थापन हो, लंबाई, दूरी, विस्थापन। उसके बाद से हम कहते हैं कि चौड़ाई हो और यहाँ पे ऊंचाई हो। इन सब की जो बीमा होती है, उन सब की जो बीमा है वो हमेशा कैपिटल एल में लिखेंगे। फिर इसी तरह से द्रव्यमान जिसको मास बोलते हैं, मास की बीमा को हम लोग कैपिटल एम से दिखाते हैं। और समय लिखा हुआ है तो समय की बीमा को हम लोग कैपिटल टी से दिखाते हैं। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, सबके बीमा को आप ध्यान से एक बार देखिएगा। चलिए इसको लगाने से पहले कुछ जो है टर्म जान लीजिए कि टर्म क्या है। पहली बात लिखिए, बीमीय सूत्र निकालने की कैसे लिखते हैं। बीमी सूत्र कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, इसके बारे में पहले जानिए। पहला जो नियम है कि लंबाई का बीमा को एल से, द्रव्यमान के बीमा को एम से, समय के बीमा को टी से, ताप के बीमा को थीटा से और विद्युत धारा के बीमा को कैपिटल ए से दिखाते हैं। तो इसको लिख लीजिए। क्या लिखेंगे आप? पहला है कि लंबाई की बीमा को एल से, ये बस इसको याद नहीं करना है, बस समझना है। इसको याद ना करिए, याद करने की चीज़ ही नहीं है, बस समझ लीजिए कि क्या होता है। फिर द्रव्यमान की बीमा को एम से, समय की बीमा को कैपिटल टी से
ताप की बीमा को थीटा से, लंबाई द्रव्यमान समय ताप विद्युत धारा की बीमा को कैपिटल ए से दिखाते हैं। इस पर याद कर लीजिए कि लंबाई की बीमा को कैपिटल एल से, समय की बीमा को कैपिटल टी से, ताप की बीमा को थीटा से और विद्युत धारा की बीमा को ए से प्रदर्शित करते हैं। पहला नियम यह है, ए प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा जो नियम है, दूसरी नियम क्या है इसको जान लीजिए कि जो दूसरा नियम है वह है कि भौतिक राशियों के बीमा को बड़े ब्रैकेट में, मतलब बड़ा ब्रैकेट बना करके लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख दें कि बीमीय सूत्र को क्या करते हैं, बड़े कोष्ठक में, बीमीय सूत्र को बड़े कोष्ठक, यहाँ लिख रहे हैं बड़े कोष्ठक में लिखते हैं, बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ों पे आप जरूर ध्यान रखिएगा कि कैपिटल एल से और उनके जो है जो बीमीय सूत्र होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, बड़े ब्रैकेट में लिख करके प्रदर्शित करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि तरीका क्या होगा, कैसे निकालेंगे। तो तरीके को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बस हम आपको समझाने के लिए जो है ये चीज़ लिख के बताए हैं। चलिए आइए देखते हैं कि अगर हम आपसे कह दें कि वेग का बीमीय सूत्र निकालिए, वेग की बीमीय सूत्र क्या होगा, कैसे निकालेंगे वेग की बीमीय सूत्र। आपके लिए क्वेश्चन यही है, यही क्वेश्चन हमने पुटअप कर दिया कि वेग का बीमीय सूत्र कैसे निकालेंगे। तो जान लीजिए कि बीमीय सूत्र निकालने के लिए आपको उसका फार्मूला याद होना चाहिए कि वेग का फार्मूला क्या होता है। तो जो वेग का फार्मूला होता है वह होता है वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेग का फार्मूला क्या होता है कि वेग बराबर विस्थापन बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो वेग का बीमीय सूत्र लिखेंगे हम यहाँ पर, वेग का बीमीय सूत्र तो क्या हो जाएगा, विस्थापन का बीमीय सूत्र, विस्थापन का बीमीय सूत्र बटे समय, समय का बीमीय सूत्र। देखिए हम यहाँ कैसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पहला सवाल है और आपको पहला सवाल जब समझ में आ जाएगा तो बाकी सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो वेग का बीमीय सूत्र बराबर विस्थापन का बीमीय सूत्र बटे समय का बीमीय सूत्र। अब क्या होगा कि विस्थापन का बीमीय सूत्र आपको मैं पहले बताया हूँ कि लंबाई हो, दूरी हो, विस्थापन हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, गहराई हो, इन सब की बीमा क्या होती है, कैपिटल एल होती है। तो हम क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे कि विस्थापन का बीमीय सूत्र कैपिटल एल और समय का बीमीय सूत्र क्या होगा। जो समय का बीमीय सूत्र क्या होता है आपको मैंने लिखा है, ये जान के याद भी कर लीजिए और समझ भी लीजिए कि समय का जो बीमीय सूत्र होगा वह होगा कैपिटल टी। और सारे जो भी कैलकुलेशन है वो सभी क्या होते हैं, गणित के आधार पे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें कभी प्रयोग में लाना पड़ेगा कि अगर दो आधार आपस में जब बराबर होते हैं तो गुणा करते वक्त उनके घातों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। ये ध्यान जरूर रखिएगा, आधार बराबर हो तो गुणा करते समय क्या होते हैं, उनके घात आपस में जुड़ जाते हैं। और अगर उनको भाग करना हो, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये घात ए है, यहाँ पे घात ए है, इसका घात m है, इसका घात n है। तो जब आपस में हम क्या करेंगे, जब उनको गुणा करेंगे
तो a बराबर इसको दोनों हम लोग m प्लस n कर लेंगे। यहाँ पे a की पावर m घात है, यहाँ पे a की पावर n घात है। अब क्या करेंगे, अगर जब भाग करेंगे तो ऊपर वाले घात में से नीचे वाला घात घट जाएगा। इसी तरह से अगर कोई भी घात अगर आधार में है, अगर आधार में कोई घात लिखा हुआ है तो जब वो ऊपर जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, और इसी के जस्ट उल्टा अगर वो माइनस में नीचे ऊपर लिखा है, नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसी के तरह अगर a की पावर n में लिखा है उसे बटे के रूप में लिखेंगे तो a की पावर माइनस n हो जाएगा। इतने का ही हमें प्रयोग बीमी सूत्रों में करना है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे समय का बीमी सूत्र क्या है, कैपिटल T है। अगर ये ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर कितना घात, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हमने, 1 बटे a की पावर n है, ऊपर जाएगा तो a की पावर क्या मिलेगा, माइनस n। इसी तरह से जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, l लिखा है, t की पावर, देखिए जब कोई भी राशि अगर लिखी होती है और उसके ऊपर कोई घात नहीं लिखा है तो इसका मतलब है कि उसका घात कितना है, 1 है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो उसको हम क्या मानेंगे कि इसके ऊपर 1 घात है। अगर ये हर में है, अंश में ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर -1 घात आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल टी के पावर -1, या आप इसको नीचे लिख सकते हैं, यहाँ लिख लीजिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एल, सॉरी, यहाँ पे लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पे लिखेंगे एल, ऊपर जाएगा तो टी के पावर -1, इसको एक, अब दोनों को क्या करना है, एक कोष्टक में लिख देना है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर एल टी के पावर -1, चूँकि इसमें यम नहीं दिया गया है, यम नहीं है, यहाँ पे भी ये सही है लेकिन यम नहीं लिखा है, तो आपको बताए हैं कि इसको सही फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या करिए, यम के पावर 0 लगा करके एल टी के पावर -1 कर दीजिए। यही क्या है, बेल का बीमी सूत्र है। बात समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई होगी तो लाइक जरूर करिएगा। आइए आगे हम समझाते हैं चाल का बीमी सूत्र कैसे निकालेंगे। आप 2-4 एग्जाम्पल देख लेंगे ना, समझ लेंगे तो पूरे किताब का नहीं, किसी का भी बीमी सूत्र निकाल के रख देंगे, किसी का भी बीमी सूत्र निकाल के रख देंगे। अब इसके आगे भी हमें पढ़ना है कि बीमी समीकरण क्या होता है, बीमी समीकरण का अनुप्रयोग क्या होता है, बीमी सूत्र का प्रयोग कहाँ करते, तो भी आगे का टॉपिक है। अभी तो हम खाली ये सीख रहे हैं कि बीमी सूत्र निकालते कैसे हैं। आइए देखते हैं कि चाल का, इसका तो हो गया, चाल का देखते हैं। तो चाल का फार्मूला क्या होता है, चाल का लिखिए, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब बीमा निकालना है तो चाल की बीमी सूत्र कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या करना होगा कि दूरी का बीमी सूत्र निकालना पड़ेगा। दूरी का बीमा क्या होता है, या इसी अगर कहीं के लिखा होगा कि चाल का बीमा, सिर्फ इतना ही लिखेगा तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, उसका मतलब वही होगा कि चाल का बीमा क्या हो गया। बीमी सूत्र जानते हैं, इसके आगे भी हम आपको बताएंगे कि अभी बीमा निकालना है, अभी तो बीमी सूत्र निकालना है, बीमा कैसे निकालेंगे इस पर भी अभी हम ये अगला बताने वाले हैं आपको हम। तो चाल की बीमा बराबर, अब दूरी की बीमा बटे समय की बीमा, समय की बीमा। दूरी की बीमा क्या होती है, कैपिटल एल। दूरी की जो बीमा होती है क्या होती है, कैपिटल एल, और समय की बीमा क्या होती है, कैपिटल टी। जोड़ देंगे यहाँ पे एल, यहाँ पे क्या मिलेगा टी, ये ऊपर चला गया तो -1 हो गया, दोनों के पास ले आएंगे तो एल टी की पावर -1 हो जाएगा। यम नहीं है तो यम को 0 लगा करके घात इसके साथ लिख देंगे। क्या दिक्कत है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये बीमी सूत्र है, बीमा निकालना है, तो यहाँ पे बीमी सूत्र आपने लिख दिया। बीमा अगर आपसे कोई पूछता है कि बीमा कैसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आपको लिखने का तरीका जान लीजिए कि चाल का बीमा कैसे लिखेंगे, इस चीज़ को आप समझ लीजिए, क्योंकि बिना समझे अगर आप चले गए तो आप बार बार कोई पूछेगा कि चाल की बीमा क्या होती है, चाल की बीमा क्या होती है, अब क्या बताएंगे, सिर्फ सर एल टी की पावर -1, एल टी की पावर -1, ये इसका यूजुअल आंसर नहीं होता है। हाँ, काम चलाऊ आंसर है लेकिन इसका 100% सत्य नहीं है। इसको जान लीजिए कि जो चाल की बीमा होती है, कि चाल की बीमा क्या होगा, हम बताए थे कि बीमा घात होती है,
और वो घात कौन सी घात होती है? जो उसके मात्रकों के ऊपर चढ़ाई जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बीमा बोलते हैं। तो चाल की बीमा द्रव्यमान में शून्य, चूंकि यम किसको दिखा रहा है? यम अब थोड़ा ऊपर हम लिखेंगे यहाँ पे, इसको ऊपर मिटा करके। एक बार रुकिए, ध्यान से देखिए आप लोग, एकदम इसका ऑपरेशन कर देंगे हम। ऑपरेशन करके इसको आप लोगों को बिल्कुल एकदम समझा कर रखेंगे कि बीमा क्या होती है। आप लोगों को फिजिक्स दोबारा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, इतना बढ़िया समझाएंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा है ना कि चाल का बीमी सूत्र, चाल का बीमीय सूत्र, बीमी सूत्र कैसे निकालेंगे? तो आप देखेंगे यहाँ पे m0 L t के पावर -1। लेकिन चाल की बीमा लिखेंगे कैसे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चाल का बीमा लिखेंगे कैसे। एक तरीका अगर सीख लीजिए तो जितने भी राशियां हैं सबका बीमा लिखेंगे तो आप सेम टू सेम इसी तरह से लिखेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसके बीमी सूत्र में जो यम लिखा हुआ है, यम किसको शो करता है? तो ये शो करता है किसको? द्रव्यमान को। यल किसको शो करता है? यल शो करता है लंबाई को। और टी किसके बीमा है? तो समय का बीमा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि अच्छा, द्रव्यमान के जो बीम लिखा हुआ है उसके ऊपर कितना घात है? 0 घात है। लंबाई के ऊपर कितना घात है? तो कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 घात है। टी के ऊपर -1 घात है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि चाल की बीमा द्रव्यमान में शून्य, द्रव्यमान में शून्य, लंबाई में इसके ऊपर कितना घात लगा है? कुछ नहीं लगा है, तो +1 घात लगा है। तो अब लिखना पड़ेगा कि लंबाई में +1 और समय में -1 होता है। बहुत ही लॉजिकल बात बताएं आपको हम। ये बीमी सूत्र है। अगर कोई पूछता है कि चाल की बीमी सूत्र क्या होता है, बताएंगे सर LT के पावर -1। लेकिन पूछता है चाल की बीमा बताइए क्या होता है। तो बीमा जब बताना पूछता है तो उसका सेंस क्या है पूछने का? तो ये जान लीजिए कि चाल की बीमा द्रव्यमान में शून्य, क्योंकि यम के ऊपर 0 घात लगा है। लंबाई में +1, क्योंकि इसके ऊपर +1 घात लगा है। और समय में -1, क्योंकि उसके ऊपर -1 घात लगा है। ये है आपका मेन पॉइंट है, बिल्कुल मोस्ट। इसको पॉइंट को आप समझिए, ये पॉइंट क्या है। ठीक है, चलिए इसके आगे लगाते हैं। ये तो खत्म हो गया। इसके आगे जो बचा हुआ है वह है त्वरण। त्वरण की बीमा कैसे निकालेंगे? तो त्वरण की बीमा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? त्वरण के फार्मूले को आपको जानना पड़ेगा कि त्वरण का फार्मूला होता है क्या? वेग बट्टा समय, या वेग अपॉन टाइम, या वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो त्वरण अगर आपको निकालने तरीके कई हो सकते हैं, 2 तरीके हम बताएंगे। कि त्वरण है, आप कहेंगे सर कि वेग का भी तो फार्मूला होता है। हाँ, तो वेग का फार्मूला होता है, क्या होता है? विस्थापन बटे समय। ध्यान से देखिए, विस्थापन बटे समय। लिखते रहिए, नहीं समझ में आया दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, 4 बार देखिए, 5 बार देखिए, लेकिन समझ 1-2 बार देखेंगे पक्का, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। एकदम डिस्क्राइब करके बता रहे हैं आपको। विस्थापन बटे समय होता है, नीचे भी समय है, एक बार और लिख दीजिए, क्योंकि इसका जाके इसमें गुणा हो जाएगा। गणित में पढ़े होंगे आप लोग। तो फाइनली क्या मिलेगा आपको? विस्थापन बटा समय गुणे समय, समय गुणे समय। आप जानते हैं कि विस्थापन का बीमा क्या होगा? त्वरण की जो बीमा होगा उसमें क्या लिखेंगे हम लोग? विस्थापन की बीमा क्या होती है? अभी आपने देखा कि विस्थापन की बीमा को हम लोग L से दिखाते हैं, समय की बीमा को T से। फिर समय लिखा है तो इसकी भी बीमा को
टी से दिखाएंगे। इन दोनों का क्या होगा आगे देखिए, ठीक है। आगे आप देखेंगे तो यल गुणा किया गया है, यल अपान टी में गुणा करेंगे टी के साथ, तो टी के पावर 2 घात। अगर ये ऊपर जाएगा तो टी के पावर -2 घात हो जाएगा, और इस तरह से आप पाएंगे कि एल टी के पावर -2, ठीक है। उसके बाद एम नहीं लिखा है, इसमें आप लिखेंगे क्या, m0 एल टी के पावर -2। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए पुटअप कर रहे हैं हम। आप कमेंट में बताइए कि त्वरण की बीमा को आप कैसे लिखेंगे। ये इसकी बीमी सूत्र लिखा हुआ है, त्वरण का बीमी सूत्र लिखा है। अब आपको बताइए कमेंट में करके कि सर त्वरण की बीमा कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। तो अभी हमने चाल की बीमा को समझाया है, और चाल की बीमा को समझ करके आप त्वरण की बीमा को लिख सकते हैं उसके बीमी सूत्र को देख करके। चलिए, कुछ लोगों ने कहा कि सर इतना ज़्यादा आपने ओपन करके बिल्कुल सर्जरी करके विस्थापन समय गुणे समय करके लिखा, क्या अगर इसी को हम ऐसे लिख दें कि इसी को अगर हम ऐसे लिख दें, डायरेक्ट लिख दें, तो क्या नहीं सही होगा। वेग बराबर फार्मूला क्या होता है, सॉरी त्वरण पढ़ना है हम लोग ना, तो त्वरण का आप क्या लिखेंगे, त्वरण वेग बटा समय, और त्वरण का बीमी सूत्र, त्वरण का अगर आप बीमा निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, वेग, तो वेग का डायरेक्ट लिख दीजिए एल टी के पावर -1। यहाँ पे क्या बचेगा, समय का हो गया टी, अब यहाँ पे हो गया एल टी के पावर -1, टी को जरा ऊपर ले जाइए तो टी के पावर -1 हो जाएगा। चूँकि अभी बताए हैं आपको ये सभी गुणा के रूप में लिखे हुए हैं, तो टी के पावर टी पर घात -1, टी पर जो है -1 घात, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों का आपस में गुणा हो रहा है तो घात आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो -1 का -1 कितना होता है, -2। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एल टी के पावर -2। चूँकि यहाँ पे यम नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, एम एल टी के पावर -2, लेकिन इसके ऊपर 0 घात लगा देंगे, जो नहीं है उसके ऊपर 0 घात लगा करके लगा देंगे। अब ये छोटे में निकल गया, ये बड़े में निकल गया, दोनों सही है। आप ऐसे निकालें या ऐसे निकालें, दोनों सही है, ठीक है। हाँ, बीमी सूत्र निकालने के लिए आपको उसका फार्मूला याद होना जरूरी है। अगर उसका फार्मूला आपको याद नहीं है तो आप उसका बीमी सूत्र नहीं निकाल पाएंगे। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है बल की बीमा कैसे निकालेंगे। ये 5 आपको हम क्यों बता रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर आप इसको समझ गए तो आगे का जो है राशियां हैं, सबकी राशि जो है कि सभी राशियों का आप बीमा निकाल लेंगे। आइए बल का निकालते हैं। तो बल का फार्मूला होता है एफ एम गुणे ए, मतलब बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसका फार्मूला होता है कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो निकालिए बल की बीमा। तो बल की बीमा बराबर क्या मिलेगा, द्रव्यमान के बीमा, द्रव्यमान की बीमा गुणे त्वरण की बीमा, त्वरण की बीमा। तो द्रव्यमान की बीमा हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में बताया, इस समय भी बता रहा हूं कि लंबाई की बीमा हमेशा कैपिटल एल, द्रव्यमान की बीमा कैपिटल एम, और समय की बीमा कैपिटल टी। तो देखिए द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, द्रव्यमान की बीमा कैपिटल एम, त्वरण, अभी त्वरण देखिए, त्वरण अगर आप याद किए हुए हैं कि एल टी के पावर -2 होता है तो डायरेक्ट प्रयोग में ला सकते हैं। नहीं याद है तो फिर वही प्रोसेस जो पीछे बताया गया है उसी प्रोसेस को आप क्या करिए, फॉलो करते हुए चले जाइए। तो यहाँ पर द्रव्यमान की बीमा ये हो गया, त्वरण की बीमा एल टी के पावर -2 हो गया। चूँकि एम एल टी तीनों इसमें आ गए, कोई गुणा भाग नहीं करना है, सीधे एक पास गुणा करते हुए लिख देना है। यही क्या है, बल की बीमा है एम एल टी के पावर -2। आप लिख सकते हैं कि बल की जो बीमा होती है द्रव्यमान में एक लिख दें क्या यहाँ पे कि बल की बीमा द्रव्यमान में
प्लस 1, क्योंकि इसके ऊपर कोई घात नहीं, मतलब प्लस 1 घात है। बल की बीमा द्रव्यमान में प्लस 1, यल मतलब लंबाई, लंबाई या दूरी, या कह सकते हैं लंबाई या दूरी में प्लस 1 एवं समय में कितना घात है, -2 घात लगा है, तो समय में -2 होता है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, बल का भी बीमा निकालेंगे। आप याद नहीं करना है इसको, बस समझ करके आपको 2-4 बार लिखेंगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि बल की बीमा क्या होती है। ठीक है, आइए आप घनत्व की बीमा लिखते हैं। घनत्व की बीमा कैसे निकालेंगे, घनत्व की बीमा कैसे निकालेंगे? तो घनत्व की बीमा निकालने के लिए घनत्व का फार्मूला क्या होता है, बोलिए? तो घनत्व की बीमा होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो अब रही बात कि आयतन की बीमा कैसे निकालेंगे, तो आयतन की बीमा आपको आना चाहिए। तो आयतन की जो बीमा होती है, आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो बीमा कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है लंबाई का कैपिटल एल, चौड़ाई का भी कैपिटल एल और ऊंचाई का भी कैपिटल एल। तो कितना हो गया, तीनों का एल गुणे 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर के एल पे घात 3। तो आयतन की बीमा कितना हो गया, एल पे घात 3। तो यहाँ पर लिखिए घनत्व की बीमा, द्रव्यमान की बीमा कैपिटल एम, आयतन की बीमा कैपिटल एल। तो द्रव्यमान आयतन पे एल के पर घात 3, इसको आप ऊपर ले जाएंगे। तो बताए हैं कि जब कोई भी राशि अगर हर से अंश की तरफ जाएगी तो उसका घात का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। तो ये हो गया एम एल पे घात 3। चूँकि यहाँ पे टी नहीं आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे अगर टी नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे एम एल टी पर 0 घात। क्या लिखेंगे हम लोग, एम एल टी पर 0 घात हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एम एल के पावर -3 टी के पावर 0, तो इसको हम लोग घनत्व की बीमा कहेंगे। तो आपने क्या देखा कि वेग की बीमा क्या होती है, चाल की बीमा क्या होती है, इसको आप लोगों ने देखा। और जो है कि त्वरण की बीमा क्या होती है, बल की बीमा क्या होती है, घनत्व की बीमा क्या होती है, इन सभी बीमाओं को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे निकाला और समझा भी। इसके बाद और भी बहुत सारे भौतिक राशियाँ हैं जिसकी बीमा को हम लोग निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि इसके आगे आप बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा क्या, यहाँ पर कि हम और भी हमको लिख दे रहे हैं जिसको आप समझेंगे कि 6 नंबर पर लिख दीजिए संवेग की बीमा क्या होगी। और आइए हम निकालते हैं अब संवेग की बीमा क्या होती है। संवेग को हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं मोमेंटम। संवेग को हम लोग मोमेंटम बोलते हैं। संवेग का फार्मूला क्या होता है, संवेग का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग का जो फार्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो संवेग की बीमा निकालते हैं। संवेग की बीमा लिखिए ऐसे, संवेग की बीमा बराबर क्या मिलेगा, द्रव्यमान की बीमा गुणे वेग की बीमा। ठीक है, संवेग की बीमा इक्वल टू द्रव्यमान की बीमा गुणे वेग की बीमा। तो द्रव्यमान की बीमा आप जानते हैं कि कैपिटल एम होता है, और
जो है कि वेग की बीमा क्या हो जाएगी, वेग का बीमा होता है L बड़े कोष्ठक में t के पावर -1, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो मिलेगा ml t के पावर -1, तो संवेग की बीमा हो गई। इसके बाद से मान लीजिए आपके पास आ गया कार्य का बीमा निकालने के लिए। कार्य का बीमा कैसे निकालेंगे, इसको देखिए, कार्य की बीमा, कार्य की बीमा कैसे निकालेंगे। तो कार्य का बीमा निकालने के लिए कार्य का फार्मूला क्या होता है, इसको देखिए पहले। कार्य बराबर होता है, क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर आपको बल का बीमीय सूत्र याद है, अगर आपको बल की बीमीय सूत्र याद है तब तो आप क्या करेंगे, आसानी से यहाँ पे लिख दीजिए। नहीं आता है तो आप जा कर के पीछे देखिए, हमने निकाल के रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप कार्य की बीमा, तो बल की बीमा क्या होती है, तो आप पाएंगे कि बल की जो बीमा होती है वह होती है ml t के पावर -2। बल की दिशा में विस्थापन, इसका मतलब L हो गया, यहाँ पर एक गुणा कर लेंगे, L गुणे L क्या हो जाएगा, L पे 2 घात t के पावर -2 घात। अब देखिए ये है कार्य की बीमा, और कार्य की बीमा जो होती है वही ऊर्जा की भी बीमा होती है, वही गतिज ऊर्जा की भी बीमा होती है, वही जो है स्थितिज ऊर्जा की भी बीमा होती है। जो भी ऊर्जा है सबकी बीमा क्या होती है, यही होती है ml² t के पावर -2। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने इतनी ऊर्जा निकाला। आइए कुछ जो है आप लोग खुद करके हमको भेजिएगा, कुछ राशियों का हम नाम लिख के दे रहे हैं, आप लिख करके हमको भेजिएगा। हम लोग चेक करने का प्रयास करेंगे कि आप निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं। तो आइए पहला आप लिख लीजिए, पहला लिखिए, पहला निकालिएगा आप लोग दाब का, कि दाब का बीमीय सूत्र क्या होगा। फिर निकालिएगा शक्ति का, दाब को हम लोग प्रेशर भी बोलते हैं, इसको प्रेशर भी कहा जाता है, प्रेशर। और इसी के साथ साथ क्या मिलेगा आपको, दाब के बाद शक्ति का बीमा क्या होगा, जिसको हम लोग पावर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद से दाब शक्ति हो गया। इसके बाद आप लोग निकालिएगा एक जो है कि निकालिएगा आप लोग दाब का, शक्ति का, फिर उसके बाद से आवेग का क्या होगा, आवेग जिसको हम लोग इम्पल्स कहते हैं, इम्पल्स। दाब, शक्ति, आवेग, ये 3 राशियों का आप बीमा निकाल करके और अच्छे से लिख करके कमेंट में भेजिएगा। और नहीं आता है तो वो भी बताइएगा कि नहीं आया, दोबारा जो है हम लोग प्रयास करेंगे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने इसको लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा ताकि ग्रोथ भी हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कोई अछूता न रह जाए इस वीडियो से, सब पढ़ें और सब आगे बढ़ें। इसी के साथ आप सभी को पुनः धन्यवाद।